अगर सूर्य कुमार यादव ने कल ऐसी बॉलिंग नहीं कैच करी होती तो आज इंडिया नहीं जीत पाती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बच्चों में उतना सा आप अपने अपने आसपास भी लोगों से जरा बात करिए। और हाँ जी आप बताइए। मुझे लगता है कि महिलाएं मैच कम देखती हैं, कल का मैच देखा आपने? मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब मैच आता है तो, और स्पेशली भारत के लिए। बाकी मैच मैं नहीं देखती उतना, लेकिन कल जो रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में 13 साल की कैप्टनशिप में जो ये वर्ल्ड कप जीता है वो उसने दिल खुश कर दिया। पूरी भारत के साथ साथ पूरे विश्व पटल पे ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी ये जीत। देखिए आपके पास भी मुझे लगता है माइक है और बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चों की प्रतिक्रिया ज़्यादा ज़रूरी है और महिलाओं से भी हम ज़रा उनका फीडबैक लेंगे। आप बताइए आपको कैसा लगा? मतलब मेरा ये कहना है कि जब जो कल मैच था तो मतलब मुझे ये तो पता चल गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं। तो आप जैसे आज बताए कि जडेजा भी रिटायर हो रहे हैं, तो मतलब मेरा ये कहना है कि मैं तो दुख में हूँ जैसे धोनी भी गए थे। बट इतना है कि अगर T20 आई जो दूसरा T20 आएगा तो उसमें भी हमारे बाकी सब प्लेयर्स भी अच्छे खेलेंगे। आपसे मैं ब्लू टी शर्ट जो आपके बगल में बैठी हुई है, हाँ आपसे मैं पूछ रही हूँ आपको कैसा लगा कल मैच? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि जैसे कि रोहित शर्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, कहते हैं इसलिए। चलिए इस पूरी रो में मुझे लगता है जितने भी लोग बैठे अपनी एक एक प्रतिक्रिया जरूर दें कल के मैच को लेकर। उनका फीलिंग क्या था उस वक्त जब मैच हम जीते? मैम मैंने एक कविता बनाई, वो मैं कहना चाहूँगा हाँ, रोहित शर्मा जी के ऊपर। रोहित शर्मा हिट हो तुम, रोहित फिट हो तुम, रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो तुम, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है तुम्हारे नाम, करते हो तुम रोहित महान काम, रोहित शर्मा करता हूँ तुमको बार बार प्रणाम। बहुत शानदार। देखिए मुझे लगता है कि ज़रूरत भी है रोहित शर्मा को बार बार प्रणाम करने की। जिस तरह से पिछले 7 महीने पहले भी वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया वो वाकई बहुत शानदार है। और आज पूरे सीरीज अनबीटन रही है टीम इंडिया और फाइनल भी हम जीत गए। जी बोलिए। ऐसे मैच देखती नहीं हूँ ज़्यादा। इंडिया की टीम जब भी खेलती है तब मैं देखती हूँ ध्यान से, क्योंकि जब इंडिया की टीम खेलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ये मैच देखने लायक होना चाहिए। ये मैच देखने लायक है, ये देखना चाहिए। और मैं ध्यान से देखती हूँ। कल मैं देख रही थी, एकदम सांसें रोक के मैं देख रही थी। मैं गायत्री मंत्र भी जप रही थी, जय हनुमान चालीसा भी जप रही थी कि ताकि भगवान के मतलब कुछ हो। लग रहा था उसका जब छक्का जब मारते जा रहा था अगले वाली टीम, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैच हमारी इंडिया टीम हार ना जाए। लेकिन मैं भगवान से दुआ करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। जब जीती तो मैं सांस रोक के मैं मैच को देख रही थी। देखिए कल जल्दी काम फिनिश किया मैंने मैच देखने के लिए। बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग था कल का मैच। मुझे लगता है कि शायद ही लोग होंगे जो अपने भगवान को याद नहीं कर रहे होंगे और उनसे प्रे ना कर रहे हो कि कम से कम ये मैच हमें जिता दिया जाए। हमने यहाँ देख के गई थी, पूजा पाठ खूब हो रहा था। उसी टाइम हम लोग भी विश किए थे कि ये मैच जीतना ही चाहिए। उम्मीद किए थे पूरा और जीत गई। और बताइए जीत गई टीम इंडिया मैच। देखिए ये खास बात है भारतीयों में कि किसी भी चीज़ को लेकर जब हम पूरी तरह से कहते हैं ना कि पूरी शिद्दत के साथ जैसे चाहने की कोशिश करो वो आपको मिल जाता है। और कल वो हुआ। पूरे देश भर में दुआएं हो रही थी, प्रार्थनाएं हो रही थी और उसका असर कहीं ना कहीं हुआ। और टीम इंडिया की मेहनत तो है ही सर्वोपरि। बिल्कुल देखो ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं अब एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। एक सबसे अच्छी जो परिवर्तन आया भारतीय टीम में, आप देखिए विराट नहीं चले, रोहित चले, रोहित नहीं चले, विराट चले। और जब दोनों नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर चला। और गेंदबाजी देखिए, गेंदबाजी ने हमेशा हमारी बल्ले बल्ले की। तो हम एक सर्वांगीण खेल है हमारा और उसमें हम सब पनप रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं। बिना हारे हम टूर्नामेंट जीते हैं, जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में 2013 में हुआ था वही कुछ यहाँ हुआ। बिल्कुल 2013 में वहाँ, और अगर हम पिछले साल 2023 की बात करें तो वैसा ही हुआ। हालांकि फाइनल नहीं जीते, वो दिन खराब या जो भी चीज़ें हमारे फेवर में ना गई हूँ। आपकी प्रतिक्रिया? यस मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये T20 स्टार्ट हुआ था 2007 में, तो उस समय काफ़ी लोग समझ नहीं पाए थे कि ये है क्या। एक छोटा फॉर्मेट था, यंगस्टर का फॉर्मेट कहा जाता था, यंग प्लेयर्स का फॉर्मेट। और जब वो पहला मैच हम लोग जीते थे तो जीतने की जो खुशी थी उसमें बहुत लोगों का एक एक्साइटमेंट में कहीं कुछ कमी रह गई थी उस समय, क्योंकि आई थिंक वो दोनों पाकिस्तान और इंडिया के बीच वो लास्ट में जो 6 बॉल का क्या बोल रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो उसमें जीतते। तो शायद कुछ एक्साइटमेंट में जो कमी थी, आप शायद बॉल आउट की बात कर रहे हैं, जो हाँ, बॉल आउट जब खाली हाँ, विकेट थी और उस पर बॉलिंग कर रहे थे हाँ, दोनों तरफ से, हाँ, उसमें हमने एक मुकाबला पाकिस्तान से जीता था 2007 में T20 वर्ल्ड कप। तो उसी तरह जीते थे। तो जो एक कुछ कमी रह गई थी एक एक्साइटमेंट की कि कुछ मतलब एक मज़ेदार नहीं था। बट उस पिछले 14 साल के अंदर बहुत सारे जो छोटे बच्चे थे अभी यंग हो गए, और ये जो एक पूरा कल का जो फाइनल था फुल एक्साइटमेंट और फुल एनर्जी के साथ हम लोगों ने जीता, और इसकी खुशी उस कमी को शायद आज पूरा हो कर दिया। बिल्कुल, उस कमी को हमने ज़रूर पूरा किया। और बहुत सारे लोग कल थे ऐसे जो 2007 के मैच को भी याद कर रहे थे और कल के मैच को भी देखकर वो याद कर रहे थे कि देखिए वक्त ज़रूर 17 साल का लग गया, लेकिन वो खुशी, वो जीत, वो जश्न हमें टीम इंडिया ने लाकर ज़रूर दी। विदिशा से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। देखिए देश भर में इसमें कोई कमी नहीं है कि कहीं भी उत्साह की कमी नज़र आ रही हो। मनोज, आपके क्या तस्वीरें आपने रात से अभी तक देखी हैं? कितना उत्साह वहाँ पर लोगों में नज़र आ रहा है? जो लोग आपसे आपके साथ पे हैं उनसे ज़रा बात करिए। मनोज, आपको आवाज आ रही है? चलिए मनोज से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उन तक आवाज़ शायद हमसे नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं और आप भी कुछ कहना चाहती हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां थोड़ा मैच कम देखती हैं क्या, लेकिन कल का मैच शायद ज़रूर सभी ने देखा होगा, इतना इंटरेस्टिंग मैच था। बोलिए। जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि मोटिवेशन अगर हम लोग को लेना है तो सबसे ज़्यादा हमें लेना चाहिए कि 3 तरह का मोटिवेशन मैं अभी बताने वाली हूँ। पहले, अगर हमें हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, हमें सब रोक रहे हैं और बहुत चिढ़ा रहे हैं, तो हमें पांड्या से सीखना चाहिए कि किस तरह से हम मोटिवेट होके आगे जीत सकते हैं। वहीं अगर हमारे लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आ रहे हैं तो हमें विराट कोहली से सीखना चाहिए कि उस फेलियर को भूल के उस टाइम पे हमें कैसे काम करना है और जीत लाना है। और वहीं अगर हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है आगे बढ़ के कि हम कुछ कर सकते, लेकिन फिर भी उस उम्मीद को लेके हमें रोहित शर्मा से सीखना चाहिए कि एंड मूवमेंट में कैसे एक काम होके और टीम के साथ चल के कैसे मतलब मोटिवेट होना चाहिए। बहुत शानदार एग्जांपल आपने दिया और आपके लिए स्टूडियो में कम से कम तालियां होनी चाहिए। जो एग्जांपल आपने दिया है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर। हालांकि विराट कोहली तो इस बात को लेकर जाने जाते हैं कि भले ही आप उनको कितना भी उन पर फेलियर का ठप्पा लगा दीजिए, जब वक्त होता है, जब डिमांड होती है, तब वो चलते हुए नजर आते हैं। और हमने कई बार देखा 3 साल पहले 2-3 साल पहले जब उनका बल्ला बिल्कुल खामोश था, उस वक्त उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे करके स्ट्राइक रोटेट करके रन बनाने शुरू किए और उस समस्या से खुद ही उन्होंने निजात पाया। तो जैसे इन्होंने हार्दिक पांड्या का जिक्र किया, वो वाकई काबिले गौर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो पीछे जो समय था बहुत खराब रहा। उनको कप्तानी दी गई, आईपीएल में देखा, वो आईपीएल में उनको कप्तानी दी गई, उनको वो किया गया, बहुत ज्यादा उनको हूटिंग हुई, मुंबई की जनता ने उनको बहुत ज्यादा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत ज्यादा परेशानियां थी। उन सब से कैसे निकला जाता है, कैसे निजात पाई जाती है, वाकई उसका उदाहरण है हार्दिक पांड्या। आंखों में आंसू थे उनके, खुशी के आंसू थे और हमने देखा कि किस तरह से, देखिए जब आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारी चीजें आपके अंदर मन में चल रही होती हैं, लेकिन अब उन सब से ऊपर आके जब आपको जीत हासिल होती है तो इसी तरह की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कल जिस तरह से, जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या नजर आए, आप सभी के पास मैं आऊंगी और आपकी प्रतिक्रिया मुझे लगता है कि जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारी ऑडियंस जो है वो क्या फील कर रही थी। लेकिन एक बार जरा विदिशा चलते हैं, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप बात करिए लोगों से, कितना उत्साह कल के मैच को लेकर? जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं कल जो विश्व कप का T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला हुआ और भारत ने जीत हासिल की, क्रिकेट प्रेमी झूम उठ रहे थे। निश्चित तौर पर एक बड़ा महामुकाबला था जिसमें साउथ अफ्रीका जो थी वो पहली बार फाइनल में पहुंची थी T20 के और भारतीय टीम तीसरी बार। ऐसे में ये बड़ा मुकाबला था, क्रिकेट प्रशंसक मान रहे थे निश्चित तौर पर इंडिया टीम जीतेगी, वो वही हुआ। हमारे साथ कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं। सर, कल महामुकाबला, कितनी खुशी हुई? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई समस्त देशवासियों को, पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को। वंदे मातरम क्रिकेट क्लब गंजबासदा और खेल परिसर गंजबासदा की ओर से। क्या हुआ कल, किसका बल्ला चला? कल देखिए उसका बल्ला चला जिसके बल्ला चलने के इंतजार में पूरा देश इंतजार कर रहा था, विराट कोहली, जिसके जो कि एक शानदार बल्लेबाज है पूरे भारत का, है ना। पूरे टूर्नामेंट में क्या मैच पहले तो वंदे मातरम इंडिया,
कल भारतीय टीम ने बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की। 13 साल का जो शुका था, इंडिया हर फाइनल में खेल रही थी, बहुत ही शानदार रोमांचक मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की। और जिस तरीके से 2007 में पहला वर्ल्ड कप भारत ने जीता था और उसी के अनुरूप भारत ने ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता। सबसे ज्यादा मजेदार बात ये रही कि विराट कोहली का जो बल्ला था वो बहुत ही शानदार चला और इसके बाद इंडिया नहीं, वर्ल्ड के टॉपर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और क्या रिदम पकड़ा है। और ये टर्निंग पॉइंट जो आया मैच में वो सूर्य कुमार यादव का जो कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पे और क्लासेन का जो विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने वो बेहतरीन रहा। और इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया 16 रन चाहिए थे एक ओवर में 16 रन चाहिए थे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के हाथ में बॉल थी, फर्स्ट बॉल, ठीक है, उसने अपने नफ्स को कंट्रोल किया और जैसे ही डेविड मिलर ने फुल टॉस बॉल पे मारा, सूर्य कुमार यादव ने वो ब्रिलियंट कैच, बहुत शानदार कैच, वहीं से मैच मुड़ गया वहीं से। और भारत माता की, भारत माता की। कितने खुश हैं जी, बहुत खुश, इसकी कोई कल्पना नहीं करते। 17 साल बाद इंडिया जीती है। बहुत खुश हैं, बहुत खुशी है सभी के चेहरे पे, बहुत ही बढ़िया खुशी मनाई। सेलिब्रेट किया हम लोग ने, आपस में सेलिब्रेट किया। सुबह सब लोग मैदान में आए, मिले जुले, चाय नाश्ता के साथ हम लोग इसी मैदान में खेले, क्योंकि इसी एजीएस मैदान में हम वंदे मातरम क्रिकेट क्लब रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने आपस में मिलकर सबने सेलिब्रेट किया। क्या थी उम्मीद आपको जब मैच शुरुआत हुई थी? तो उम्मीद तो यही थी कि जीतेगी इंडिया और वो उम्मीद खरी उतरी। उसमें था, विराट कोहली का लग रहा था कि हाँ आज चलेगा, तो उसने पूरा प्रदर्शन किया अच्छा। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों ने जिस तरह की आस लगाई थी वो पूरी हुई है और टीम इंडिया जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। धड़कनें बढ़ गई थी अंतिम ओवर के मैच जो था उसमें, लेकिन सूर्य कुमार यादव का वो कैच टर्निंग पॉइंट था और टीम इंडिया विनर रही। जी बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं। देखिए सूर्य कुमार यादव का जो कैच था वो टर्निंग पॉइंट रहा मनोज जी। और ऑडियंस में हमारे साथ तमाम लोग हैं, ऑडियंस में भी मैं आना चाहूँगी और आप लोगों का एक्सपीरियंस जाना बहुत ज़रूरी है। कल क्या फील कर रहे थे? बोलिए, आपके पास माइक है, आप बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन लेके अभी जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा ने रिटायरमेंट के लिए बोला है उससे लेके अभी इसके लिए सर ने बोला था रिप्लेसमेंट। मेरा क्वेश्चन मनोज सर से है, सर आने वाला यूथ जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह आएंगे, तो जिस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा थे और जिस हिसाब से इन्होंने कल उस चीज़ को प्रेशराइज को अरेंज किया है कि आने वाला यूथ इतना प्रेशर अरेंज कर सकता है? देखिए जब मौका मिलेगा तभी आप, जब कभी रोहित शर्मा भी यूथ थे, उन्होंने भी पहला टेस्ट मैच खेला था, पहला वनडे खेला था। इसी तरह से विराट कोहली या जडेजा, ये भी कोई इकट्ठे ही 50 टेस्ट मैच खेल के कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं से ही इन्होंने शुरुआत की थी। अब जब शुरुआत करेंगे तो वहाँ मौके मिलेंगे तो ये भी उस मुकाम तक पहुँचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यशस्वी ने साबित किया अपने आप को, अगर कोई प्लेयर पावर प्ले में अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर लेता है, पूरी कर लेता है, तो अपने आप में काबिल तारीफ है। रविंद्र जडेजा की जगह अब अक्षर पटेल हैं, अक्षर पटेल ने तो जडेजा की मौजूदगी में ही उनसे बहुत बड़ी लाइन खींच दी है, तो वो एक अपने आप में काबिल तारीफ है। रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ईशान किशन को तो खैर फिलहाल अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन संजू सैमसन बाहर ही बैठे रहे, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब मौके मिलेंगे तो ये भी विराट, जब सचिन बाहर हुए थे, आप याद कीजिए सचिन ने रिटायरमेंट लिया था, किसी ने सोचा था कि सचिन की लेगेसी को इतना आगे तक ले जाएंगे विराट कोहली? तो अब मौके मिलेंगे तो ये भी विराट की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, कुछ और भी सवाल अगर कोई भी हमारे साथ ऑडियंस में? जी बोलिए। देखिए भी एज ए स्पोर्ट्समैन के नाते मैं यही कहूँगा कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि नए प्रतिभाशाली बच्चे, जैसे मनोज जी ने बताया 1983 में कपिल देव, क्योंकि जो उस समय जब कपिल देव ने संन्यास लिया तो हम सोचते थे अब कपिल देव कौन होगा। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, राहुल द्रविड़ की टीम और अब रोहित शर्मा की टीम, क्योंकि हमारे पास आज नई जो आज के समय में हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में सभी सुविधाएं हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें दुख है, महसूस होता है कि वही खिलाड़ी कमी खेलेगी, लेकिन उसकी भरपाई भी भारत के अंदर अवश्य होगी, क्योंकि आज भारत के अंदर बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं।